दोस्तों, आप जो पैसा कमाते हो वो बहुत मेहनत से कमाते हो और जो पैसा आप कमाते हैं वो आप बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। फिर आपको कैसा लगता है? और दोस्तों इसके अलावा आपने कोई पुश्तैनी ज़मीन बेची, बेचने से आपके पास पैसा आया और उस पैसे को आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आ गया, तब दोस्तों आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों ऐसा बहुत सारे पर्सन के साथ होता रहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने डिपॉजिट आपको बैंक में करवाना है और कितना विड्रॉल करना है, पैसा निकालना है बैंक से। तो एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए आपको वीडियो पूरा देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं, फिर आप अपने बैंक में चाहे 10 लाख रुपए रखो या 10 करोड़ रुपए रखो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी पैसा रखो, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करते रहना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन 20 और 21 में किया है, 22 और 23 में किया है, 23 और 24 में किया है, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके पास नोटिस नहीं आया तो आपकी परेशानी खत्म, आपकी दिक्कत खत्म। ऐसा नहीं है। पिछले 8 सालों का आपके पास नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की। अगर आप आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो पिछले 4 सालों का आपके पास नोटिस आ सकता है। आप सोच रहे हैं कि हम बच गए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों हम सेविंग बैंक अकाउंट को देखते हैं। एक सेविंग बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना रिसिप्ट कर सकते हैं, कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, एक फाइनेंशियल ईयर में एक सेविंग बैंक अकाउंट में आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते। अब किसी पर्सन के दिमाग में ये आता है कि मेरे तो 2 सेविंग अकाउंट है, 3 सेविंग अकाउंट है, तब भी दोस्तों आपकी लिमिट 10 लाख रुपए है। उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट आपको नहीं करना, वरना आपके पास डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा और फिर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दोस्तों ये हुई पूरी साल की बात। अब दोस्तों एक दिन में आपको कितना कैश डिपॉजिट करना है, तो दोस्तों ध्यान रखें, एक दिन में आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा का डिपॉजिट करेंगे 2 लाख रुपए से एक दिन में, तब आपको डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि आप बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन करते हो तो डिपार्टमेंट वाले उतने ही नज़र आपके अकाउंट पे रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट वाले ऐसी ही नज़र आपके अकाउंट के रखेंगे आपके ट्रांजैक्शन के अनुसार। तो आपको हर बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ऐसा कब होता है? जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो या फिर इसके अलावा आप कोई बिजनेस करते हो कैश में, और वो कैश पैसा आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा देते हो, तब बैंक वाले क्या करते हैं कि ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर आपको नोटिस भेजता है। दोस्तों फिर बैंक वाले पूछते हैं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। आपको बड़ी परेशानी होती है और आपको बहुत दिक्कत आती है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपको उसमें कैश डिपॉजिट नहीं कराना है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपका कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, फिर ऐसे केस में आपको क्या करना है कि करंट अकाउंट ओपन करवाना है बिजनेस के लिए। क्योंकि दोस्तों जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस के लिए बना है, सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों करंट अकाउंट की कैश डिपॉजिट की लिमिट बढ़ जाती है। जहां सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, वहां करंट अकाउंट की जो लिमिट रहती है वो 50 लाख रुपए रहती है। 50 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट करंट अकाउंट में कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि बैंक से कैश विड्रॉल कितना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बैंक से कितना पैसा निकाल सकते हो, तो दोस्तों ध्यान रखें इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप बैंक से चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो, कितना भी कैश विड्रॉल कर सकते हो, उसकी किसी भी तरह की कोई भी लिमिट सरकार ने नहीं बताई है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर आप 20 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश विड्रॉल करते हो
तो फिर क्या होगा कि 2% की दर से आपका टीडीएस काटा जाएगा और ये टीडीएस जो कटा हुआ है वो आपके पैन नंबर पर जमा किया जाएगा। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही आप उसका रिफंड ले सकते हैं जो आपका टीडीएस कटा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एफडी की, तो दोस्तों ध्यान रखें एफडी के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपको उसका पेमेंट करना है, तो ध्यान रखना है आपको कि क्रेडिट कार्ड का जो आप पेमेंट करते हैं वो 1 लाख रुपए आपको कैश डिपॉजिट नहीं करना है पेमेंट के लिए। आप यूपीआई एनएफटी के माध्यम से या चेक के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो आप बड़ी मुसीबत पे फंस सकते हैं। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं और उसकी रजिस्ट्री 30 लाख रुपए की हो रही है, जो डीएलसी अमाउंट है वो 30 लाख रुपए तक है, तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेजेंगे और आपके बैंक की स्क्रूटनी होगी, आपकी प्रॉपर्टी की स्क्रूटनी होगी कि आपने टैक्स क्यों नहीं जमा करवाया। दोस्तों अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा केस में रजिस्ट्री करते हो तो फिर आपके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 20,000 रुपये तक तो आप केस में रजिस्ट्री कर सकते हो डीएलसी अमाउंट की, लेकिन उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आप केस में देते हो रजिस्ट्री के एवज में, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, फिर आप पर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो 100% पेनल्टी लगेगी। तो आपको रजिस्ट्री के केस में इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए बना है, तो फिर आप अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसकी लिमिट 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कुछ पूछना है केस से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।